लल्ला वो क्या है बेटा? क्या है बेटा यहाँ पे? पहले सबसे पहले बोलो बेटा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं? कैसे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं? सब लोगों को राधे राधे। सब लोगों को राधे राधे। आज हमारी लल्ला आप लोग के साथ एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ शेयर करेगी। लल्ला शेयर करेगी या मम्मा पापा? लल्ला शेयर करेगी। लल्ला शेयर करेगी मम्मा पापा के बदले। हाँ पता है आप लोग सोच रहे होंगे गुड न्यूज़ मतलब लल्ला का भाई बहन आने वाला है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लल्ला का भाई बहन इतना जल्दी तो नहीं आएगा, है ना? क्योंकि लल्ला हमारी अभी तो 8 महीने की हैं। 8 महीने की बेबी का भाई बहन थोड़ा ना आता है। मम्मा शेयर कर दे कि मम्मा पापा दोनों मिलके। मम्मा शेयर कर दो। आप अपनी खुशी नहीं जताइएगा, बताइए। खुशी ये है कि रवीना सीटेट में फेल हो गई। कैसे मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन नहीं, हाँ खुशी ये है, खुशी नहीं दुख, बहुत बड़ी दुख की बात ये है। गुड न्यूज़ के साथ साथ बैड न्यूज़ भी शेयर करी मैं आप लोगों के साथ कि बहुत बड़ी दुख की बात ये है कि मैं सीटेट में फेल हो गई हूँ। क्वालिफाई नहीं कर पाई 1 नंबर। वो भी बताओ, इतने हंसते हुए बता रही हूँ। कितना बुरा लग रहा है मुझे अंदर से, आप लोग समझ नहीं सकते हो, ये भी नहीं समझ सकते। इनको लग रहा है हंस रही है, मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। उस समय सिचुएशन थोड़ा ऐसा हो गया था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई ठीक से, और घर परिवार है, घर के काम हैं, देख ही रहे हो आप लोग डेली के ब्लॉग में। और ये इतनी छोटी सी हमारी लल्ला हैं, तो सीटेट तो नहीं हो पाया। आज मैंने ब्लॉग शेयर भी किया जो आप लोग मतलब कि कल देख चुके होंगे जब ये ब्लॉग जाएगा तो, कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने गई थी। वो दिन मेरे लिए कितना टफ था क्योंकि दोनों पेपर था। फर्स्ट टाइम इनको छोड़ के गई थी और हम इनको बीच में लेकर के गए थे। इंटरवल के टाइम ये और इनकी बुआ दोनों लोग लेके गए थे मुझसे मिलाने के लिए लल्ला को। और सच बता रही हूँ, जब मैं लल्ला को सुबह 7 बजे घर से निकलते टाइम छोड़ के जा रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा, लग रहा था कैसे रहेगी। दिन भर का बात था, सेकंड पेपर भी था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दिन भर मतलब निकल जाने वाला था। और हमारा जो सेंटर था मेरा, वो हमारे घर से कितना दूर था? 30 किलोमीटर। तो काफ़ी टाइम भी लगा था आने जाने में। तो थोड़ा मतलब वो जो टाइम था, उस दिन का जो दिन था बहुत मुश्किल था। व्लॉग मैंने काफ़ी लेट शेयर किया, 1.5-2 महीने हो गए तब जाके अभी मैं शेयर की हूँ आप लोग के साथ सीटेट वाला व्लॉग, क्योंकि नहीं एडिट कर पाई थी, फ़ोन में पड़ा हुआ था वीडियो। तो फिर मेरा ध्यान आया कि देखा मैंने, डिलीट करी थी, फ़ोन खाली करी थी, स्पेस रनिंग आउट हमेशा रहता है मेरे फ़ोन का। तो अच्छा, अब चलिए गुड न्यूज़ पे आते हैं कि रवीना ने बिहार स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। स्टेट का एग्ज़ाम जो दिया था, आप लोग को याद होगा कि हम लोग गए थे सिवान। अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब मैं अपने मायके गई थी। 1 महीने पहले की मम्मा पापा 1 महीने पहले की बात है। कितने तारीख को हम लोग गए थे? 6 तारीख को ना? 6 को एग्ज़ाम था। हाँ 6 को एग्ज़ाम था, 5 तारीख को हम लोग गए थे, 5 सितंबर को। और 6 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था स्टेट वाला, तो मैंने दे दिया था। आप लोगों ने देखा था कितना स्ट्रगलफुल रहा था हमारा उस टाइम सब कुछ। स्टेट फॉर्म का जो डेट था वो था 23 तारीख को, लास्ट डेट था। 24 तारीख को लास्ट डेट था। लास्ट डेट पे लास्ट 23 को था ना? 23 को हम लोग फॉर्म डाले थे। 24 को डाले थे। अच्छा 24 को डाले थे हम लास्ट डेट में, लास्ट आवर में। अचानक से मुझे पता चला, मेरे भैया फॉर्म डालने गए थे वो अपना, तो मुझे भी बताएं, तो फिर मैं तुरंत गई थी। शाम में हम दोनों गए फॉर्म डाले, हम लोग मतलब लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ें हुई। शाम के टाइम हम लोगों ने फॉर्म डाला। उस दिन लास्ट डेट था 24 को, मेरे ख्याल से 23 को ही फॉर्म डाला। 23 को डाले थे, हाँ 23 तारीख को मैंने फॉर्म डाला था। उसके बाद तुरंत मतलब मुझे पता चला, 3 तारीख को शायद पता चला था ना कि 6 तारीख को एग्ज़ाम है। 3 तारीख को मुझे पता चला कि 6 तारीख को एग्ज़ाम है। मेरा तो दिमाग ही एकदम सनक गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगी। बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी, मैंने एक भी दिन नहीं पढ़ा था। मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट 1 मंथ का तो टाइम मिलेगा ना प्रिपरेशन का, बट बिल्कुल टाइम नहीं मिला। 23 तारीख को फॉर्म डाला, 3 तारीख को नोटिफिकेशन मैंने देखा कि 6 तारीख को एग्ज़ाम है मेरा। अब मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मैंने सोचा क्या करूँगी, क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर हम लोग जल्दी जल्दी से ट्रेन का टिकट बुक कराए, और हम लोग जैसे स्टेशन पहुँचे आप लोगों ने देखा कि हमारा ट्रेन जो था वो कैंसिल था। पहले मतलब हम लोग का ट्रेन जो था 5:30 बजे सुबह का था ना? 5:30 बजे गया था। पाटलिपुत्रा, लखनऊ पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस।
हाँ। सुबह 5:30 बजे की थी, जो कैंसिल मतलब पहले दिखाया डिले, 9 घंटे पहले लेट, डिले दिखा रहा था। 9 घंटे डिले, हाँ। 2 बजे आएंगी। हाँ, तो 2 बजे हम लोग जब स्टेशन पहुँचे तो हम लोग को ये पता चला कि ट्रेन जो है कैंसिल हो गई। स्टेशन वहाँ पे पहुंचे और स्टेशन तुरंत पहुँचने के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन ट्रेन कैंसिल। कैंसिल। अब दिमाग ख़राब हो गया कि हम लोग क्या करें, लेकिन लकीली भगवान की कृपा से बेबी की बुआ स्टेशन पे हम लोग से मिलने आई और तुरंत ही टिकट बुक हुआ। वो ट्रेन जो पटरी पे लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे लखनऊ बरौनी लगी हुई थी, तो लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस उसका पे लकीली थर्ड एसी में भी जगह खाली मिल था, गया हम लोग करंट को। रिजर्वेशन कराया। तुरंत रिजर्वेशन हुआ और फिर तुरंत हम लोग गए। रात के कितने बजे पहुँचे 1 थे? बजे। 1 बजे हम लोग पहुँचे थे सिवान। आप लोगों ने व्लॉग देखा था वो वाला। तो रात के 1 बजे हम लोग सिवान पहुँचे और आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग स्टेशन पे ऐसे पन्नी 6 बिछा बजे के तक बैठे सुबह के 6:30 बजे तक बैठे रहे। कितना मुश्किल था वो पल मैं ही जानती हूँ, आप लोग ब्लॉग में देखे थे। उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि मैं बेबी को गोद में लेके पन्नी पे ऐसे स्टेशन पे बैठी थी और मैं बेबी को फीड भी करा रही थी, साथ में साथ मैं मोबाइल में पढ़ भी रही थी। जो मेरे क्लासेस थे वो मैं देख भी रही थी मोबाइल में, और नींद भी आ रही थी। रात भर मैं सोई नहीं बिल्कुल भी। सुबह उठ के फिर हम लोग 6:30 बजे मेरे मौसा जी आए तो हम लोग को ले गए वो अपने फ्रेंड के घर। वहाँ पे हम लोग जाके फिर थोड़ा सा मतलब फ्रेश वगैरह हुए और फिर हम लोग पहुँचे सेंटर पे, क्योंकि 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। 9:30 बजे से एग्ज़ाम मतलब पेपर स्टार्ट था। तो फिर वहाँ गए और इनको छोड़ के 3 घंटे रहना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। और इनको 3 घंटे संभालना मेरे लिए बड़ी इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, इनको संभालना। इनको रूम में रख रहे थे तो रो रही थी, इनको बाहर लेकर टहलो तो ये ठीक थी। जैसे तैसे इन्होंने मतलब इनके पापा ने इनको संभाला और मैं फिर पेपर दे के आई। पहले तो पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं जाके ऑनलाइन पेपर था तो जैसे ही कंप्यूटर में जाके बैठी, मतलब जितना प्रिपरेशन होना चाहिए था, जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतना तो था नहीं। डर इतना ज़्यादा लग रहा था, इतना डर लग रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे मेरे। जब जैसे ही पेपर स्टार्ट होने वाला था तो वैसे मतलब मेरा हाथ पूरा ऐसे कांप रहा था। मैं माउस पकड़ी थी और मेरा हाथ ऐसे कांप रहा था। मैं सोच रही थी कि हे भगवान, कैसे मैं एग्ज़ाम दूंगी, अपने आप को कैसे मैं काम डाउन करूँ। मतलब अपने आप को जैसे तैसे भगवान का नाम ले लेके जय श्री कृष्ण राधे राधे बार बार बोल बोल के मैंने अपने आप को शांत किया। उसके बाद जब पेपर स्टार्ट हुआ, जैसे ही क्वेश्चंस आने लगे सामने, मेरा दिल एकदम खुश हो गया, क्योंकि मतलब मैं शुरू से जैसे ग्रेजुएशन तक जितना भी पढ़ाई की थी, जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था मेरा ऑनर्स पेपर, उसी का मेरा एग्ज़ाम था स्टेट में। तो जितनी भी पढ़ाई मैंने की थी, और शादी से पहले मैंने कंपटीशन क्लास भी किया था, तो वो सब चीज़ें अभी तक मेरे माइंड में है, मैं भूली नहीं हूँ उन सब चीज़ों को। तो सारा कंटेंट मेरे दिमाग में आ रहा था और क्वेश्चंस मुझे समझ में आ रहे थे। तो फाइनली भगवान की कृपा से लकीली चीज़ें मुझे समझ में आती गई और मैं आगे क्लियर करते गई। भगवान की कृपा से रिजल्ट अच्छा आया है ना। अब बताओ, कुछ बोलो। ये क्या बोल रहे थे पता है, कल हम लोग मतलब परसों रात में मेरी बहन चांदी ने मुझे नोटिफिकेशन भेजा था कि दीदी कल आपका स्टेट का रिजल्ट आने वाला है। मैं सोच रही कि सच में आने वाला है क्या इतना जल्दी। मतलब अभी तो एग्ज़ाम हुआ था 4 तारीख से स्टार्ट था, 4 सितंबर से, और 2:30 बजे से रिजल्ट देने वाला था। और रिजल्ट शो नहीं हो रहा था, शो ही नहीं हो रहा था 2:30 बजे से। 2 बजे से मैं फ़ोन लेके बैठी थी कि 2:30 बजे से रिजल्ट आएगा तो मैं देखूंगी। इनको भी अपने साथ बैठाई थी और मैंने ये भी सोचा था कि मैं मतलब लाइव जो हमारा रिएक्शन होगा रिजल्ट देखने के बाद, अच्छा बुरा जो भी होगा, मतलब वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने फ़ोन को ऑन करके रखा था, कैमरा ऑन करके लेकिन क्या हुआ कि 2 बजे से हम लोग रिजल्ट देखते देखते कितना बजा दिए थे, 6:30 बजा दिए। लिंक खुल ही नहीं रहा था। मैं यूट्यूब पे भी सर्च करके देख रही थी, लाइव बहुत सारे सर लोग आए थे जो क्लासेस चलाते हैं, किसी का भी खुल नहीं रहा था। दिमाग मेरा ख़राब हो गया। मैंने सोचा शायद फेक न्यूज़ था, अभी खुलेगा नहीं। लेकिन न्यूज़ पे हम लोगों ने देखा था कि रिज़ल्ट आउट हो चुका है और ये 79% रिज़ल्ट आया है स्टेट का। तो खुशी तो हो रही थी कि 79% रिजल्ट आया है, तो मतलब मेरा भी आया होगा। लेकिन ये क्या बोल रहे थे, 21% लोग फेल हो चुके हैं। मतलब अगर तुम 21% में से होगी ना तो समझो कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई आज के बाद बंद। मैंने कहा आप मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इतना भी मत बोलिए, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि 21% फेल वालों में आ जाऊँगी। और अगर ऐसा हुआ भी तो पढ़ाई क्यों बंद करूँगी भाई। असफलता का मतलब ये थोड़ा है कि हम कोशिश करना छोड़ देंगे। कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे ये मुझे, ऐसे सीरियसली ये नहीं बोल रहे थे, चिढ़ा रहे थे। उसके बाद 6:30 बजे मेरी बहन चांदनी अपने फ़ोन में देखी, लिंक ओपन करके तो दिखा दिया रिजल्ट मेरा। तो स्क्रीनशॉट लेके इनको भेजी, मुझे भेजी। फिर हम लोगों ने देखा, इतनी खुशी कि अभी आप लोग वो खुशी मेरे चेहरे पे देख सकते हो। स्टेट
सॉरी सीटेट क्लियर नहीं हुआ था तो मुझे बहुत अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा था कि शायद मैं थोड़ा और मतलब प्रिपरेशन की होती, शायद मैं थोड़ा और कोशिश की होती, पढ़ी होती तो आ जाता, लेकिन नहीं हुआ तो बुरा लग रहा था। लेकिन स्टेट का मुझे पहले से था भरोसा कि मतलब आ जाएगा अच्छा रिजल्ट, क्योंकि मैंने स्टेट का पेपर जो मेरा हुआ था अच्छा हुआ था, इसलिए तो फिर ये खुशी से ये भी पागल हो गए मेरा रिज़ल्ट देख के। इन्होंने मुझे गले लगा के मेरा माथे को चूमा, तो एक पल के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि सच में मुझे प्यार कर रहे हैं कि क्या, क्योंकि इतना प्यार दिए ऐसे करते नहीं हैं मुझे लेकिन अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ को बताया, ससुर जी घर पे थे नहीं तो इन्होंने फ़ोन करके बताया, तो सब लोग खुश हो गए। मम्मी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब लोग खुश, मेरे ननद लोग, और लल्ला भी हमारी बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा परेशान भी की हैं। आम का पत्ता कह रही है तो बस यही बताना था आप लोग से, यही गुड न्यूज़ शेयर करना था। और मुझे पता है कि इसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स था, क्योंकि जिस दिन मैं स्टेट का एग्ज़ाम देने गई थी और 1 बजे रात से लेके सुबह के 6:30 बजे तक मैं स्टेशन पे बैठी थी, वो वाले ब्लॉग में मैंने आप लोग से बोला था कि मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेके, आधी रात को सिवान स्टेशन पे ऐसे बैठ के और पढ़ाई करना, बेबी को फीड कराना, ऐसे दर दर भटकना, बहुत स्ट्रगलफुल उस दिन का दिन था। तो मैंने आप लोग से बोला था कि प्लीज़ आप लोग भगवान से प्रे कीजिएगा और आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं मतलब इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, तो वो मेहनत मेरा सफल हो। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया था, मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो और मतलब अच्छा ही सोचते हो मेरे बारे में, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू आप लोग के आशीर्वाद के लिए। बस एक पड़ाव और है जो कि मुझे आगे उसको पार करना है। इसके स्टेट के बाद फिर एक एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में वो एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम। तो बस भगवान से प्रे कीजिएगा और आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि उसमें भी मैं वो पड़ाव भी पार कर जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इधर कुछ मतलब लगभग 2 महीने से, लेकिन फिर भी मैंने अपनी परेशानियों को साइड में रखते हुए सब चीज़ों को मतलब सब चीज़ों से डील करना सीखा है। पहले क्या था कि मैं परेशान होती थी तो रोने लगती थी, बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। लेकिन अभी शादी के बाद इतना मैच्योरिटी आई है, जैसे सिचुएशन आपके साथ जैसे जैसे होते जाता है तो आप मैच्योर थोड़े तो होते जाते हो, थोड़ी मैच्योरिटी आई है, तो अब मैं परेशान होकर भी परेशान नहीं दिखती हूँ आप लोग को। चीज़ें मैं समझने की अब कोशिश करती हूँ और ये सोचती हूँ कि इसमें मैं अपना रास्ता कैसे निकाल सकती हूँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकती हूँ। तो बस मुझे एक ही बात समझ में आती है कि मैं जितना मेहनत करूँगी, अपने आप को जितना इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, उतना मेरी लाइफ जो है आसान होगी। सिर्फ मेरी नहीं, आप लोग की, कोई भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है तो परेशान होने से नहीं होगा। आप उस परेशानी का हल ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, जैसे कि मैं भी चाहूँ तो एक्सक्यूज़ दे सकती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, ससुराल में रहती हूँ, फैमिली के साथ रहती हूँ, छोटी सी बच्ची है, मैं कैसे पढ़ूँगी, क्या करूँगी। लेकिन इसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, ये सब एक्सक्यूज़ जो है वो अलग है। मुझे मेहनत करना है, मुझे आगे निकलना है, मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और जिस दिन मैं सफल हो जाऊँगी उस दिन मैं बताऊँगी आप लोग को कि मेरे लाइफ में क्या परेशानी थी, मैं किस वजह से इतना परेशान थी और उस परेशानियों से मैंने कैसे अपने आप को बाहर निकाला। अभी तो बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो बस यही था गुड न्यूज़, मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टेट जो है मैंने क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर ली हूँ मैं। और सीटेट नहीं हो पाया, सीटेट वाले ब्लॉग पे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि रवीना तुम ज़रूर क्वालिफाई की होगी। मुझे पता है कि आप लोग मेरे पे बहुत भरोसा करते हो, मुझे प्यार करते हो, तब आप लोग ऐसा बोलते हो। आप लोगों को मेरे पे बहुत भरोसा है, लेकिन आप लोग का ये जो भरोसा था सीटेट पास करने वाला, वो तो मैं नहीं, मतलब आप लोग के भरोसे पर खड़ी नहीं हो पाई, लेकिन स्टेट वाला हो गया। तो चलो आप लोग भी आ जाओ, मिठाई खिलाऊंगी आप लोग को मैं। और बस अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखना, है ना लल्ला? बोलो कि मेरी मम्मा को आप लोग ऐसे ही प्यार करना, ऐसे ही सब लोग आशीर्वाद देना। आज का ये जो व्लॉग है बहुत लंबा हो गया है क्योंकि मम्मा बहुत बकबक कर ली है। मम्मा अपने दिल की बातें शेयर करने के चक्कर में इतना लंबा व्लॉग कर दी। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे।